जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। लूका 13 अध्याय और उसका 6 से लेके 9 तक मैं पढ़ूंगा। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी के अंगूर की बेरियों में एक अंजीर का पेड़ लगाया हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बैरी के रखवाले से कहा, 3 वर्ष में इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, ये भूमि को भी रोके हुए है। उसने उत्तर दिया, है स्वामी, इसे इस वर्ष रहने दे और इसको चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। यदि आगे को फल लगे तो भला, नहीं तो उसे काट डालो। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हमारी सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धर्म प्रणाम करते हैं। समय दिया है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं। मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नए प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी काम कर सकूं, सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा से भर के वचन बोल सकूं, सहायता और मदद करें। जो भी कोई सुने प्रभु जी उद्धार पा सके, इंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को वो लोग जान सके। प्रभु जी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका 13 अध्याय और उसकी 6 से लेके 9 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, इस वचन में हम कुछ खास देखते हैं कि फिर उसने दृष्टांत कहा कि किसी के अंगूर की बेरी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और फल ढूंढने आया परंतु ना फल पाया। है भाई और बहनों, किसी के बगीचे में बहुत सारे अंगूर के पेड़ थे उसमें, लेकिन उसमें एक ही एक पेड़ जो था अंजीर का पेड़ लगाया गया था। यानी कि एक मालिक था और उस मालिक के पास जो था बहुत सारी जगह थी और उस जगह में एक बगीचा था और उस बगीचे में जो है सारे के सारे जो फल थे जो थे वो सिर्फ अंगूर के थे। लेकिन उस मालिक ने सोचा कि अंगूरों के बीच में क्यों ना एक अंजीर का पेड़ लगाया जाए। है भाई और बहनों, जब अंजीर के पेड़ को लगाया गया तो उस मालिक ने उसकी रखवाली के लिए एक किसान को रखा। है भाई और बहनों, जब उस किसान को कहा गया कि इसे ध्यान से देखना, खाद डालना और इसमें पानी डालना, मैं आऊँगा और देखूंगा कि इसमें फल लगा है या नहीं है। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। लेकिन मालिक जो है 3 साल तक लगातार हर साल वो आता था अपने बगीचे में और देखता था आके कि अंजीर के पेड़ में फल लगा है या नहीं है। लेकिन जब भी आके अंजीर के पेड़ को देखता था वो मालिक, तो मालिक जो है निराशा के साथ वो घर वापस चले जाता था, क्योंकि वो अंजीर के पेड़ में फल नहीं था। हे भाई और बहनों, दूसरे साल फिर से मालिक आता है, फिर से देखता है कि शायद ये साल शायद फल लगा होगा अंजीर के पेड़ में। लेकिन वो देखता है मालिक कि ये साल में भी अंजीर के पेड़ में जो है फल नहीं लगा, सिर्फ पत्ते ही लगे हैं। हे भाई और बहनों, फिर से निराशा के साथ वो मालिक फिर से वापस चले गया। लेकिन फिर से 3 साल यानी कि फिर से अगले साल फिर से वो ढूंढने के लिए आया और फिर से वो ढूंढते ढूंढते कहता है कि शायद ये साल शायद अंजीर के पेड़ में फल लगे होंगे, मैं उस फल को खाऊंगा। जो वो मालिक आता है अपने बगीचे में और देखता है कि अंजीर के पेड़ में तो पत्ते ही लगे हैं लेकिन फल जो है एक भी नहीं है। है भाई और बहनों, तब मालिक सोचता है कि इसने तो इस जगह को रोक के रखा है, इस जगह पे किसी और चीज़ को और पेड़ को क्यों ना लगाया जाए। इसलिए वो अपने काम वाले किसान को कहता है कि इस जगह इस पेड़ ने इस जगह को रोक के रखा है, क्यों ना हम इसे काट के फेंक दें। है भाई और बहनों, लेकिन किसान अपने मालिक से विनती करता है कि ये साल भी रहने दो, शायद ये साल जो है फल आएंगे। मैं और मेहनत करूँगा और पानी डालूंगा और खाद डालूंगा और समय दूंगा मैं इसे और शायद हो सकता है ये साल
फल लाएंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि ये साल रहने दो शांत, ये साल फल आएंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में भी जो है आत्मा का फल होना चाहिए। हे भाई और बहनों, हम दूर से देखने में तो एक पेड़ के जैसा लगते हैं, अच्छे हरे भरे लगते हैं, लेकिन हमारे जीवन जो है, हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है, उसमें जो है फल नहीं है। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में जो है फल होने चाहिए, ताकि वो फल जो है ऐसे हों जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए हो। वो फल जो है लोग जब खाएं तो मीठे हों। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। देखिए, उस मालिक के एक बगीचा था, उसमें चारों तरफ जब हम देखते हैं तो चारों तरफ एक ही एक पेड़ लगा था। चारों तरफ जो उसके पेड़ थे जो थे वो सिर्फ अंगूरों के पेड़ थे, लेकिन उसके बीच में किसान ने उस पेड़ को लगाया था, यानी कि मालिक ने कहा था कि एक अंजीर के पेड़ को लगा देना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम देखते हैं कि मत्ती 10 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और 12 चेलों को चुन के उन्हें आज्ञा दी, उनसे कहा गया कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ के सिवा और किसी के पास मत जाना, सिर्फ इज़राइलियों को और यहूदियों को जाके ही वचन को सुनाना और उन्हीं से बातचीत करना। किसी समरिया के पास ना जाना, किसी अन्य जाति के पास भी मत जाना करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया था ताकि वो इज़राइलियों को जो है उद्धार का मार्ग दिखा सके। है भाई और बहनों, आपके लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। है भाई और बहनों, और हम जब देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि जब प्रेरितों के काम और इसकी 13 अध्याय और 44 से लेके 47 तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि पौलुस जी ने जब सुसमाचार सुनाने की शुरू किया तो सुसमाचार जब सुनाया था, वो सुसमाचार जो था यहूदियों को और इज़राइलियों को जाकर सुनाया गया, लेकिन यहूदियों ने, इज़राइलियों ने जो था वो सुसमाचार का जो है इनकार किया। तो पौलुस कहता है कि उन्होंने इनकार किया, इसलिए जो है ये सुसमाचार जो है आज आपके और मेरे पास पहुंचा है, यानी कि हम अन्य जातियों के पास जो है सुसमाचार पहुंचा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कि उस मालिक के पास अंगूर की बेरियां थी, यानी कि उस बगीचे में सारे अंगूर के पेड़ लगे थे, लेकिन उसमें उस मालिक ने एक पेड़ लगाया, वो था अंजीर का पेड़। यानी कि वो चारों तरफ जो बगीचे में जो अंगूर के पेड़ थे, ये सारे के सारे जो थे इजरायली और यहूदियों को दिखाते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन जो अंजीर का पेड़ एक बीच में लगा था, ये सारे जो है आपको और मुझको और हम सब अन्य जातियों को दिखाता है। यानी कि परमेश्वर का वचन जो था वो हमारे पास भी पहुंचा, वो खुशखबरी जो है हमारे पास भी पहुंची। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के खून बहाए जाने से पापों की माफी मिल जाती है। इस बात का यहूदियों को और इजरायलियों को पता नहीं है, लेकिन आप और मैं इतने धन्य हैं, अन्य जाति के लोग जिसे परमेश्वर ने अपने खून से धो के हमें पवित्र किया है। इस योग्यता में हमें लेके आया है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है सारे पापों को धो के शुद्ध कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है भाग्य जो है आपको और मुझको मिला है, इजराइलियों को नहीं। है भाई और बहनों, वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा उद्धार करता आएगा, हमारा मसीहा आएगा और हमको सबको वो छुड़ाएगा। हे भाई और बहनों, आज भी वो इंतज़ार करते हैं, लेकिन धन्य है आप और मैं जिसको ये सुसमाचार इजरायलियों से और यहूदियों से भी पहले मिल गया। हे भाई और बहनों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस मौका दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें मौका दिया है, क्योंकि वो पेड़ में जो अंजीर का पेड़ लगाया गया था, वो अंजीर का पेड़ जो है आप और मैं हैं। आपके और मेरे जीवन में जो है आशीष नहीं है, फल नहीं है, लेकिन फिर से एक मौका जो है
प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिल रहा है। परमेश्वर ने कहा कि इस पेड़ को निकाल के फेंक दो, इसके अंदर कोई फल नहीं है। लेकिन किसान ने विनती की कि मैं और ये साल इसके अंदर पानी डालूंगा, खाद डालूंगा, समय दूंगा, शायद ये साल फल लेके आए। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह ने जो है आशीष दी है, प्रभु यीशु मसीह ने ये मौका दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने ये साल दिया है हमारे जीवन में, ताकि हम जो है फल लेके आए। 2021 गुजर गया, हमारे जीवन में कोई आत्मा का फल नहीं था। 2022 गुजर गया, हमारे जीवन में कोई आत्मा का फल नहीं था। 2023 गुजर गया, हमारे जीवन में जो आत्मा का फल नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए विनती की कि ये 2024 इसके लिए रहने दो, ताकि ये साल शायद फल लेके आएगा। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में क्या परमेश्वर का फल है? क्या आत्मा का फल है हमारे जीवन में? क्या उस अंजीर के पेड़ की तरह ही है, सिर्फ देखने में हरा भरा? उस अंजीर के पेड़ को दूर से जब देखा तो वो हरा भरा लगा था, लेकिन जब पास आके देखा तो उसमें एक फल नहीं था। ऐसा ही हमारा जीवन तो नहीं है। दूर से लोगों को देखने में लगता है हमारे सफ़ेद कपड़े पहनने से, अच्छे नहा धो के पहनने से शायद सोचते हैं कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा आत्मीय का जीवन है इसके अंदर। लेकिन जब हमारे पास कोई आके हमारे साथ रहता है तो उसे पता लग जाता है कि इसके अंदर एक भी फल नहीं है। हे भाई और बहनों, जिसके अंदर फल नहीं है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि इसने धरती को रोक के रखा है। धरती के ऊपर बोझ है, क्यों ना इसे काट डाला जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए ये विनती की है कि ये साल भी रहने दो। हे भाई और बहनों, इजराइलियों ने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। उद्धारकर्ता तू है हमारे जीवन में करके उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। वो लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसलिए ये मौका आज आपको और मुझको मिला है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जगत से, यानी कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। इसीलिए हमारे लिए उसने इस दुनिया में भेजा प्रभु यीशु मसीह को, ताकि उसके मारे जाने से, उसके खून बहाए जाने से, ताकि आपको और मुझको पापों की माफ़ी मिल सके, अनंत जीवन के हम वारिस बन सके, कोई भी नरक की आग में ना जा सके। वो हम सबको बचाने के लिए वो खुद जो है बलिदान हो गया, कुर्बान हो गया, खून बहा दिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जैसे उस किसान ने हर साल उस अंजीर के पेड़ में खाद डाली और पानी डाला, कोई कमी नहीं रहने दी अंजीर के पेड़ को, लेकिन फिर भी उसमें कोई फल नहीं था। आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह ने कोई कमी नहीं की है। हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, पास्टर आते हैं, वचन को सुनाते हैं, वचन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जो है अब तक फल नहीं है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। मालिक ने कहा कि ये जगह रोक के रखा है, ये पेड़, इसे काट डालो। लेकिन किसान ने विनती की कि रहने दो मालिक, ये साल रहने दो, मैं फिर से खाद डालूंगा, फिर से पानी डालूंगा, शायद हो सकता है ये साल में फल लेके आए। हे भाई और बहनों, क्या आप फलवंत हो? क्या आपके जीवन में आत्मा का फल है? क्या आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है? क्या घर के आस पड़ोस के लोग जानते हैं कि आप मसीह लोग हैं? अगर नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में जो है फल देखना चाहता है, आत्मा का फल देखना चाहता है। परमेश्वर आपको फलते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा हो, ये परमेश्वर के लोग हैं करके लोग जाने। परमेश्वर आपसे आशा रखता है ताकि आप फल लेके आओ। ये साल रहने दो, शायद अगर फल लगेगा तो भला, अगर नहीं लगेगा तो इसे काट डाल दिया जाए। किसान ने विनती की है, इसलिए हमारे जीवन में ये 2024 आया है।
हमारे कोई अच्छे कामों की वजह से ये 2024 नहीं मिला है। ये परमेश्वर की कृपा और उसका प्यार है कि हमें ये दिन मिला है, ये समय मिला है, इसीलिए ताकि हमारे जीवन में आत्मा का फल हो सके। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।